हेलो दोस्तों, मैं धीरज विश्वकर्मा अपने ऑल इन वन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक विषय पे चर्चा करने के लिए आया हूं, जो विषय काफ़ी चर्चा में चल रहा है। आजमगढ़ में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के बारे में तो मैं इस विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो जानकारी ये है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन में है कि लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो 2024 में होने थे, तो ये आजमगढ़ में क्यों 2022 में ही हो रहा है? 2 साल पहले ही कैसे हो रहा है? तो एक्चुअली क्या है भाई कि ये लोकसभा का उपचुनाव है, लोकसभा का मुख्य चुनाव नहीं है। अब मुख्य चुनाव और उपचुनाव इसमें क्या डिफरेंट है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले तो आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी जान लेना चाहिए कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा का होता है, और जो मुख्यमंत्री जी का होता है वो विधानसभा का चुनाव से करते हैं। तो विधानसभा का चुनाव तो बीत गया, मुख्यमंत्री जी जो है यूपी के मुख्यमंत्री भी बन गए, योगी आदित्यनाथ जी। तो अब लोकसभा का चुनाव 2022 में होना है, सॉरी 2024 में, मुँह से निकल गया। उपचुनाव 2022 में होना है। तो 2022 में जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव क्यों हो रहा है तो आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि उपचुनाव जो होते हैं उसका होने का यह उद्देश्य होता है कि अभी आपको मैं बता देता हूँ उदाहरण के साथ में कि अभी विधानसभा का जो चुनाव अखिलेश यादव जी ने जीता है, करहल सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो वो वहाँ से जीत गए और सांसद भी रहे हैं हमारे वो यहाँ के। अखिलेश यादव जी सांसद थे आजमगढ़ के। तो अब दोनों सीट पे तो रह नहीं सकते हैं, कोई भी एक सीट उनको ग्रहण करना होगा, या तो फिर वो विधायकी का लें या फिर सांसद। तो अगर विधायकी उनको ज्वाइन करना है तो ये इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने जो है कि विधायक बन करके अपना आगे कारोबार संभालना चाहा और उन्होंने विधायकी ज्वाइन किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया सांसद पद को। जब उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया तो अभी हमारी जो सीट है आजमगढ़ की सांसद वाली लोकसभा सीट, ये अब खाली हो गई। समझ रहे हो, यहाँ पे कोई सांसद नहीं है। तो इसीलिए अब ये जो रिक्ति है, अब इसकी पूर्ति करने के लिए तो चुनाव होते हैं। तो अब चुनाव जो हो रहा है इसे उपचुनाव कहते हैं। तो इसीलिए अब ये उपचुनाव हो रहा है कि सांसद पद के लिए अब जो है जो भी प्रत्याशी जीतेगा, या सपा का हो या भाजपा का हो, तो वो अब सांसद बनेगा। और 2024 में फिर से चुनाव होंगे, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें यहाँ का भी चुनाव होगा। तो अभी ये जो बचा हुआ समय है, जैसे 2024 में होना, अभी 2022 चल रहा है, तो अभी 2 साल है। तो 2 साल तक अभी ये जो चुनाव में अभी जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं 23 तारीख को है, 23 जून को, तो इसमें जो जीतेंगे वो 2 साल तक रहेंगे इस पद पर। इसके बाद फिर से जो मुख्य चुनाव होगा लोकसभा का, फिर से उसमें जो है चुनाव होगा। समझ गए आप लोग? बस यही कन्फ्यूजन था जो मैं दूर करना चाह रहा था। सोच रहा था कब से कि मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, जिससे अगर कन्फ्यूजन है किसी को तो हो जाए कि हाँ ये 2024 में होना था तो 22 में क्यों हो रहा है, ये उपचुनाव क्या है। तो बहुत से कन्फ्यूजन थी लोगों के बीच में, तो मैं अपने जाने में जो है कि क्लियर किया हूँ आप सभी को। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का मैं छोटा भाई हूँ। तो अगर कुछ ढंग से नहीं अगर समझा पाया हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, अभी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी जितना पता है अच्छे से अपने बताने की कोशिश किया हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी जो कुछ अगर डाउटफुल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।